हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें साइंस का क्लास 8 की साइंस का जो फर्स्ट लेसन है वो हमें पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? हमारा फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं। ऑर्गेनिज़म जो होते हैं लिविंग बींग्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स बहुत छोटे। हमें मालूम है माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटे, तो बहुत छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ देम आर विजिबल विद आवर नेकेड आइज, but many living organisms cannot be seen with the naked eyes. They can be seen only through a microscope. Microorganisms are often considered as single-celled or unicellular organisms, but there are certain species that are multicellulars. The study of microorganisms is called microbiology. क्या होता है कि जो हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो मोस्टली उसमें से क्या है कि हमारी जो नेकेड आइज़ होती है, मीन्स आँखों पे बिना किसी चीज़ का यूज़ किए हुए हम अपनी सिर्फ आँखों से ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स को देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर अगर आप इस टाइम का देखेंगे सबसे ज़्यादा फेमस, तो आप कोविड वायरस को देख लीजिए। तो हम लोग नहीं जानते कि ये कहाँ पे है, तो इसलिए हम बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं, ध्यान रखते हैं कि हम किसी भी चीज़ के टच में ना आए। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके टच में ना आए, उससे दूरी रखें, इसलिए क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को हम देख नहीं पाते। और जो इसमें मोस्टली जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं। हम जानते हैं कि सेल क्या है। सेल जो है किस बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, या फिर इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन कुछ स्पेशीज़ ऐसी भी हैं जो मल्टी सेलुलर होती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. Microorganisms are found all around us, floating in the air and water, moving about in the soils and on plants, inside our bodies and those of all animals. Means ये हर जगह होते हैं, एयर में फ्लोट कर सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, प्लांट्स में, और बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं. Many of these microorganisms are useful to us in one way or the other, while many are harmful as they cause various disease. माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे सबसे ज़्यादा इस टाइम का अगर आप ये एग्जाम्पल अपने मन में रख के चलेंगे कि कोविड का वायरस, या जिसको हम लोग कोरोना वायरस भी कहते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में आएगी. कि देखिए कि ये कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए कहीं कहीं तो यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, जो कि वे वेरियस डिजीज़ कॉज करते हैं. द यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यहाँ पे एन बैक्टीरिया नहीं होगा, एज बैक्टीरिया होगा. Such as bacteria help in converting milk into curd, nitrogen fixing and decomposing dead bodies of plants and animals. यानी कि जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. तो ये मीन्स जो हमारा जो अगर हम मिल्क को कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसको उसके लिए भी बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए या डिकम्पोजिशन के लिए. जो चीज़ें हम मान लीजिए कुछ ऐसा वेस्ट होता है कि कोई डेड बॉडी है या कोई प्लांट है, इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो अपना काम करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और जो वो वेस्ट होता है उसको सब खा जाते हैं और डिकम्पोज उसे कर देते हैं. सम ऑर्गेनिज्म काज डिजीज़ एंड आर कॉल्ड जर्म्स. मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं, वो जर्म्स कहलाते हैं. ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म शेयर ए कॉमन फीचर. मीन्स सबका एक कॉमन फीचर होता है. दे कैन सर्वाइव इन डिफ़िकल्ट कंडीशन. अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन दे फॉर्म a hard outer covering called the cyst. They are so hardy that they can even survive in severely adverse conditions like as high or low temperature and where food and water are practically non-existent.
They remain inactive under such conditions and become active whenever favorable conditions are available again. मीन्स क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि एक अपने आउटर पे एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन उनके लिए रहती है तो वो क्या करते हैं, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसको सिस्ट बोलते हैं। ये इतनी हार्ड कवरिंग हो जाती है कि कैसा भी टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो या कुछ भी हो, ना फूड हो ना वाटर हो, तो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे और वहाँ पे ये इनएक्टिव रहेंगे। फिर जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो आप सबने सुना होगा कि चोट लग जाती है तो कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगाने के लिए। उसके साथ ये होता है कि जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करता है कि सॉइल में इनएक्टिव पड़ा रहता है। फिर अगर कोई कट या कोई भी वुंड ऐसा हमारी बॉडी में हो जाता है जिससे वो इंटर करता है तो बॉडी के अंदर जाके वो इनएक्टिव होता है और फिर डिजीज़ को कॉज करता है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Prior to Anton von Leeuwenhoek's discovery of microorganism, it had been a mystery as to why grapes could be turned into wine, milk into cheese, or why food would spoil. मतलब ये एक मिस्ट्री थी कि कैसे जो ग्रेप्स होते हैं वो वाइन में बदल जाते हैं, मिल्क कैसे चीज़ में बदल जाती है और फूड क्यों ख़राब हो जाते हैं। ये एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था, इसको कोई नहीं जानता था। Anton von Leeuwenhoek, a Dutchman, was the first to discover, describe and sketch the microorganism in 1676. मीन्स एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो एकदम फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ही फाउंड दिस न्यू वर्ल्ड ऑल अराउंड हिम इन हिज नेटिव सिटी ऑफ डेल्फ। The world he discovered was the world of living creatures that are present everywhere but are too small to be seen with the naked eyes. मीन्स जब तक इन्होंने नहीं खोज की थी इस चीज़ की, किसी को मालूम नहीं था, फिर उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। वेरियस साइंटिस्ट लेटर स्टडीड अबाउट माइक्रोब्स एंड देयर रोल इन ह्यूमन लाइफ। जब एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्टडी की और बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बाद बहुत से सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया। Lazzaro Spallanzani found that microorganisms could only settle in a broth if the broth was exposed to air. He also found that boiling the broth would sterilize it and kill the microorganism. मीन्स उन्होंने बताया कि ये जो होते हैं वो अगर ब्रॉथ जो में होते हैं सेटल हो जाते हैं और अगर उसको एयर में एक्सपोज रखेंगे तभी वहाँ पे रहते हैं। और उन्होंने ये भी वो डिस्कवर किया कि अगर हम इसको बॉयल कर दें तो वो स्टरलाइज हो जाएंगे, उसमें बैक्टीरिया नहीं रह जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह जाएंगे। लुइस पास्चर्स कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन सो ग्रेट दैट ही जनरली कॉल्ड इट फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा गया? लुइस पास्चर को। बैक्टीरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि हम ये था कि माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, वैसे बैक्टीरियोलॉजी लॉजी मीन्स होता है स्टडी, तो बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी है। इन 1876 रॉबर्ट कोच इस्टेब्लिश दैट माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज़। फिर 1876 में रॉबर्ट कोच ने कहा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ही डिड दिस बाय फाइंडिंग दैट द ब्लड ऑफ कैटल who were infected with anthrax always had a large number of Bacillus anthracis virus. One of the microorganisms was the first observed by M. Ivan Saki, a Russian scientist. मीन्स उन्होंने क्या पहले डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि जो एक कैटल था उसको एंथ्रैक्स हो गया था, एंथ्रैक्स की बीमारी, तो उसमें उसके ब्लड में हमेशा बैसिलस मिल रहे थे, एंथ्रेसिस। उसके बाद वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज की एम इवान साकी ने। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी ऑलरेडी हम देखेंगे हैबिटेट क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वी ऑलरेडी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ प्लेसेस एंड दैट दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। मीन्स हम सबको पता है कि अगर कैसी भी हार्श कंडीशन है कि ना फूड है ना वाटर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर भी ये जो होते हैं सर्वाइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Some types of microorganisms have adapted to extreme condition and sustainable colonies. मीन्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिया होता है, उस कंडीशन के वो आदी हो जाते हैं, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं और कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। Some extremophiles have been known to survive for a prolonged time in vacuum.
एंड सम आर अनयूजली रेजिस्टेंट टू रेडिकेशन। मीन्स क्या होता है कि वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे एयर भी ना हो। तो एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं वो वैक्यूम में भी कुछ टाइम तक, लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, और कोई रेडिएशन भी करेंगे तो उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी फाउंड इन हॉट स्प्रिंग एंड इन द रीजन्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अब क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि बहुत हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव करेंगे, यहाँ तक कि वॉल्केनो इरप्शन जहाँ होता है वहाँ पे भी वो सर्वाइव करते हैं। दे हैव बीन फाउंड ऑन मेट्रोजॉइड्स एंड हैव ट्रेवल्ड थ्रू द फ्रीजिंग सब जीरो टेम्परेचर ऑफ आउटर स्पेस एंड हैव सर्वाइव द सीयरिंग हीट ऑफ री एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मीन्स कैसी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासाइट इधर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट किसे कहते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो बॉडी के ऊपर या तो इनसाइड या आउटसाइड सर्वाइव करते हैं। जैसे जो भी डिजीज़ कॉज होते हैं हमारे, तो वो तो बॉडी के अंदर चले जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन ऑफ मेनी एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स आर इनहेबिटेड बाई ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो हमारी नोज़ होती है, थ्रोट होती है, माउथ, ये सब में, इंटेस्टाइन, ये सब में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं टाइफाइड का बुखार, तो टाइफाइड के बुखार में एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो टाइफाइड फीवर कॉज करता है। लेकिन उसमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ना रहे हमारी बॉडी के अंदर तो दिक्कत होगी। दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज और नोन एज पैथोजेंस। जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं। पैथोजेंस कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। पैथोजन क्या करते हैं, वो डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम विच लिव्स एज ए पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग। क्या होता है कि जो हमारा कुछ ऐसे मतलब कह रहे हैं पैथोजन होते हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोआन है, प्लाज्मोडियम जो कि ह्यूमन ब्लड में रहता है। अब इसमें चेक योर सेल्फ, यानी हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी मैंने बताया कि क्या कहलाती है। फिर है ब्लैंक स्पेस है, फिर वॉज द सेकेंड है पहले ब्लैंक स्पेस है, फिर कैन ऑल्सो बी हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़। तो क्या चीज़ होती है जो हार्मफुल भी हो सकती है और हेल्पफुल भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पहले में होगा द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर, डिस्क्राइब एंड स्केच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी किसने डिस्कवर किया सबसे फर्स्ट। इन 1876 इस्टेब्लिश द माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज़। 1876 में किसने ये बताया था कि माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप रिविजन करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब ये जो हमारा है वो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेजर काइंड्स ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे क्लासीफाई किया गया, बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआंस और वायरस, ये 5 कैटेगरी बनाई गई। तो बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआंस और वायरस। अब हम एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। Out of these, viruses are the smallest organism and they lie on the borderline dividing the living things from the non-living things। यानी वायरस जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन पे काम करते हैं। एक हमारा क्राइटेरिया होता है कि ये लिविंग थिंग्स में आएंगे और एक क्राइटेरिया होता है कि ये क्राइटेरिया ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे। तो जो हमारे वायरसेस होते हैं वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, मीन्स उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग की होती है और कुछ लिविंग की होती है। अब हमें पढ़ना है बैक्टीरिया। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।